आल इमरान आयत नंबर 121 से 122। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वक्त भी याद कीजिए जब आप सुबह दम अपने घर से निकले और मुसलमानों को जंग उहुद के लिए मोर्चों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जब तुम में से दो गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह ताला उनकी मदद पर मौजूद था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। यहाँ से एक नया मज़मून शुरू हो रहा है जो जंगे उहुद से मुताल्लिक़ है। रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में कुरैश को अबरतनाक शिकस्त हुई थी। अब्बू जहल की मौत के बाद अब्बू सुफियान ने कुरैश की क़यादत संभाली। इसने जंगे बदर का बदला लेने और मुसलमानों का क़लाक़मा करने के लिए हसबे ज़ैल इक़दामात किए। 1. हवा इस तिजारती काफ़िले का सारा मुनाफा जंग के अखराजात के लिए दे दिया गया, जो जंगे बदर से चंद रोज़ पहले सही सलामत मक्का पहुँच आया था। इससे 1000 ऊँट और 50,000 दीनार की खतीर रकम जंगी अखराजात के लिए जमा हो गई। 2. रज़ाकाराना खिदमत का दरवाज़ा खोल दिया गया और तमाम इस्लाम दुश्मन कबाइल को इस जंग में शमूलियत की दावत दी गई। इस तरह कुरैश के हलीफ कबाइल भी और मुसलमानों के खिलाफ कबाइल भी इस कुरैशी झंडे तले जुमा हो गए। 3. 2 शायर बयान शायरी की खिदमत हासिल की गईं, जो बदुए कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम पर भड़काते थे। इन अय्याम में जंगी प्रोपेगेंडा का सबसे मुअस्सर ज़रिया यही था। चुनांचे शवाल 3 हिजरी में कुरैश का ये 3000 नफरी लश्कर जर्रार अब्बू सुफियान की सरबराही में मैदान में पहुंच गया। इस मौका पर अब्बू सुफियान ने एक ख़तरनाक जंगी चाल चली। वो अंसार से मुखातिब होकर कहने लगा, आप लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, आप दरमियान से निकल जाएं तो बेहतर है, हम भी आपसे कोई तरज ना करेंगे। लेकिन अंसार अब्बू सुफियान की इस चाल को समझ गए और उसे खरी सुना दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि हम जंग मदीना में रहकर लड़ें या बाहर निकलकर खुले मैदान में लड़ें। अलिफ मद्दा पे की ज़ाती राय ये थी कि मदीना में रहकर लड़ें। यह मौका था कि अब्दुल्लाह बिन उबी रईस अल-मुनाफ़िक़ीन से भी राय ली गई, जो हुजूर की राय से मुवाफ़िक़ थे। मगर पुरजोश और जवान मुसलमानों जिन्हें बदर की शिरकत नसीब न हुई थी, वो बाहर निकलकर लड़ने के हक़ में थे। जब अब्दुल्लाह बिन उबी 300 साथियों समेत वापस चला गया तो अंसार के 2 कबीलों बनो हारसा और बनो सलमा के दिल में कमज़ोरी वाक़ई हुई, और किफ़ार के मुकाबले में मुसलमानों की कलील तादाद देखकर दिल छोड़ने लगे, मगर चूँकि सच्चे मुसलमान थे इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। चुनांचे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि ये आयत हम अंसार के हक़ में उतरी। अगरचे इसमें हमारा ऐब बयान किया गया है, ताहम हमें ये पसंद नहीं कि ये आयत नाज़िल ना होती, क्योंकि इसमें अल्लाह वलियामा और अल्लाह दोनों फ़िरक़ों का मददगार था के अल्फाज भी मज़कूर हैं। ये हदीस बुखारी किताब अल-तफ़सीर में मौजूद है। सूरत आल इमरान आयत 123। और इससे पहले अल्लाह ताला ने जंगे बदर में उस वक्त तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे, लिहाजा उससे डरो। इस तरह उम्मीद है कि तुम शक्र गुजार बन जाओगे। ग़लत तादाद के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बदर की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि बदर के मैदान में तुम हर लिहाज से कमज़ोर थे। तादाद भी कम थी, असलहा भी बहुत कम था। तो इन हालात में जब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता है तो ए कफर की ताकत रखने वाले और दिल छूटने वाले मुसलमानों, अब वो तुम्हारी मदद क्यों ना करेगा। बस तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डरते रहो, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला हर आरे वक्त में मुसलमानों की नुसरत के लिए गैब से सामान मुहैया कर देता है। सूरत आल इमरान आयत 124। जब आप मोमिन से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। जब ज़िक्र बाला 2 कबीलों ने कमज़ोरी दिखाई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी और दूसरे मुसलमानों की ढारस बंधाते हुए फरमाया, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं कि अल्लाह ताला 3000 फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद फरमा दे, जैसा कि मैदान बदर में तुम्हारी मदद फरमाई थी।